शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में। आप सब लोग लेखक का नाम याद करने में डर रहे हो। ट्रिक कैसे याद करूं गुरुजी, लेखक का नाम यानी अध्याय का नाम, ये चीज बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो यहां पर देखिएगा बिहार बोर्ड परीक्षा में यहां से 5 प्रश्न, कम से कम 5 नहीं तो 4 तो पूछे ही पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चों कैसे ट्रिक याद करोगे जो कोई नहीं बता रहा है, आपका ये दिनेश शाश्वत बताएगा, ठीक है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक हमारे साथ सर बैठे हैं ना, थोड़ा हंसा रहे हैं, बाकी आपको देखकर मैं नहीं हंस रहा हूं। देखिए यहां पर गद्य खंड के टोटल कितने अध्याय हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी 13 अध्याय है। सबसे पहला चैप्टर क्या है भैया, बातचीत। बातचीत सीधे सीधे यहां पे बा और यहां से बा, बाबा जी को याद रखना, ये चैप्टर क्लियर, ये चैप्टर क्लियर, ठीक है ना, ये चैप्टर क्लियर। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इसमें कौन सी ट्रिक होगी, उसने कहा था आप सब लोग इसमें ट्रिक अगर बात करोगे तो उसने कहा था तुम चंद्रमा जैसी सुंदर हो, उसने कहा था तुम चंद्रमा जैसी सुंदर हो, चंद्रमा जैसी सुंदर हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है ना सूबेदारनी की बात हो रही है, चंद्रमा जैसे, चंद्रमा का मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। संपूर्ण अगर क्रांति की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो संपूर्ण दुनिया नारायण का जय बोलता है। क्या संपूर्ण दुनिया, क्या भैया संपूर्ण दुनिया नारायण का, संपूर्ण दुनिया नारायण का क्या बोलता है, संपूर्ण दुनिया नारायण का जय बोलता है। नारायण यानी ईश्वर का जय बोलता है। तो कहने का मतलब संपूर्ण से हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, और दुनिया, और यहां पे नारायण का मतलब जय प्रकाश नारायण। आप सब लोग लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। आप लोग बार बार भूल जाते हो। तो राम जी जो थे ना, राम जी हमेशा नारी से ना, राम जी हमेशा नारी से दूर रहते थे। क्या हमेशा नारी से दूर रहते थे, नारी से दूर रहते थे। आप सब लोग पूरा लिख लेना, ठीक है ना। नारी का मतलब हो जाएगा क्या, अर्धनारीश्वर, और राम का मतलब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। रोज 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 किसका है भैया, सच्चिद, अगर अज्ञे का पूरा नाम पूछेगा तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेन। रोज आप आज्ञा नहीं दे सकते, रोज आप आज्ञा नहीं दे सकते, आज्ञा नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि रोज चैप्टर की जो कहानी है, यानी रोज आप, आज्ञा का मतलब अज्ञेय हो जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया। एक लेख और एक पत्र जो कि भगत सिंह का है मेरे प्यारे बच्चों, भगत सिंह पर लेख याद करना। क्या भगत सिंह पर क्या याद करना है, भगत सिंह पर लेख याद करना, लेख याद करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेख का मतलब हो जाएगा, भगत सिंह का चैप्टर है एक लेख और एक पत्र हो जाएगा। ओ सदानीरा, ओ सदानीरा किसका बे, जगदीश चंद्र माथुर का। तो जगदीश सदा कहां रहते हैं, जगदीश सदा मथुरा में रहते हैं। क्या जगदीश सदा मथुरा में रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जगदीश सदा मथुरा में रहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मथुरा में रहते हैं। जगदीश से जगदीश चंद्र माथुर, और उसके बाद में सदा से हो जाएगा ओ सदानीरा, ठीक है ना। सिपाही की मां के लेखक है मोहन राकेश, यानी आप बोलोगे मोहन और राकेश दोनों भाई सिपाही हैं। दोनों भाई क्या हैं, दोनों भाई क्या हैं, सिपाही हैं। इसका मतलब क्या बोलोगे गुरुजी, इसका मतलब हो जाएगा, सिपाही का मतलब हो जाएगा सिपाही की मां, और जो है यहां पर मोहन और राकेश का मतलब मोहन राकेश के राइटर हैं। और यहां पे प्रगति और समाज, यानी जो है समाज में नाम हो गया। इसकी ट्रिक क्या बनाओगे, समाज में नाम हो गया, समाज में नाम हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा गुरुजी, नाम से हो जाएगा नामवर सिंह, समाज से हो जाएगा प्रगति और समाज, ठीक है ना। जूठन का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, वाल्मीकि एक दलित वर्ग की जो है क्या होती है, जो है जाति है, दलित वर्ग से आते हैं, और ये हमेशा जूठन खा रहे हैं दूसरे का, हमेशा क्या कर रहे हैं, जूठन खा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या यहां पे हो जाएगा, हंसते हुए मुझे क्या हो गया, हंसते हुए मुझे मलाल हो गया। क्या हंसते हुए मुझे क्या हुआ, मलाल हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे, मलाल का मतलब होता है कि ना थोड़ा से भावुक हो जाना, हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे, हंसते हुए का मतलब हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, और मलाल का मतलब क्या हो जाएगा, मलयज हो जाएगा। तिरिक्ष उदय प्रकाश की है भैया, इसमें ध्यान देना, प्रकाश हमेशा ध्यान देना, प्रकाश में ध्यान देना,
तिरिक्ष हमेशा प्रकाश में देखता है। क्या? तिरिक्ष हमेशा क्या करता है? प्रकाश में देखता है, प्रकाश में देखता है, प्रकाश में देखता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश में देखते हैं। तिरिक्ष का ध्यान देना, ये तिरिक्ष जो छिपकली प्रजाति का होता है आप सब लोग जानते हो, और ये बहुत विषैला जंतु है। और यहाँ पे ये प्रकाश का मतलब हो जाएगा उदय प्रकाश। और क्या? श्री कृष्ण जो है ना, श्री कृष्ण अच्छी शिक्षा देते हैं। क्या? अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर शिक्षा का मतलब हो जाएगा, यहां पे चैप्टर हो जाएगा। श्री कृष्ण का मतलब जय कृष्ण मूर्ति। ये गद्य खंड के आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, इसको एक बार मन से देखिएगा, सुकून से बैठकर आप लोग अपनी कॉपी पे एक दो बार लिख लीजिएगा, पेज पर लिख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको अब राइटर नहीं भूलेगा। अब बात आती है काव्य खंड में। काव्य खंड में आती है कड़बक, मलिक मोहम्मद जायसी का। इसमें क्या बनाओगे? ध्यान देना, जो ये मोहम्मद साहब है ना, कड़बक 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 जैसे होता नहीं कि जो ये भांगड़ा बजाया जाता है, मोहम्मद साहब कड़बक 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 क्या कर रहे हैं? भांगड़े बजा रहे हैं, भांगड़े बजा रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा। और पद जो है ये तुलसी सूरदास का, और पद ये जो है तुलसीदास, ये तो दोनों याद ही रहेगा। ये जो छप्पे है ना, छप्पे का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये नाभादास का है। और यहां पर आप सबको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि छप्पे नाभादास का है। यहां पे ट्रिक आप सब लोग बना लेना कि छप्पर के बीच में ना नाभि होता है ना, हाँ ये याद रख लेना। और कवित्व जो है ना, ये कविता है। कवित्व का मतलब समझिएगा कविता, कविता तो सभी है लेकिन कवित्व का मतलब कविता। और कविता किसमें है? वीर रस में। किसकी? भूषण साहब की जो गुस्सा वाली कविता, कविता मतलब भूषण की है, ठीक है ना। और ध्यान देना, शंकर जो ये जयशंकर हैं, शंकर जो हैं भैया हो, शंकर जी को ना कोलाहल में विष मिला ना भैया। आपको पता ना कोलाहल जब हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, कोलाहल हुआ था, तो वहां पर शंकर जी ऐसा बना सकते हो। नहीं तो आप ये कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि जो है कलह, कलह किसे कहते हैं? लड़ाई। प्रसाद में क्या मिला? कलह मिला। क्या? याद रखिएगा, प्रसाद में मुझे क्या मिला? प्रसाद में कलह मिला, कलह मिला। कलह का मतलब होता है घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो ना, कलह मिला। इसका मतलब तुमुल कोलाहल कलह में किसका है भैया? कलह का मतलब तुमुल कोलाहल कलह में। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग भैया हो, सुभद्रा जी को वियोग हो गया है। और आपको पता है ऐसे शोक गीत है, सुभद्रा जी को वियोग हो गया है, वियोग हो गया है, ठीक है ना। और उसके बाद में ऊषा। अब यहां पे गुरुजी बोलोगे ऊषा क्या है? जो ऊषा का मतलब क्या होता है? सुबह। ऊषा का मतलब क्या होता है? सुबह। और जो बहादुर आदमी होते हैं उन्हीं भैया सुबह के टाइम में एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा से दौड़ेंगे, उसके बाद जिम करेंगे। बहादुर आदमी ही क्या करेंगे? सुबह जिम करेंगे। जन जन का चेहरा एक, यहां से साफ साफ समझ रहा, जन 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 जन, इसका मतलब गजानन, नन। यहां पर भी नन आ रहा है, यहां पर भी ना गजानन। इसका मतलब हो गया क्या? जन जन से यहां से पकड़ ले जाएंगे हम सब लोग, ठीक है ना। जो नायक होता है, ध्यान देना, नायक वही होगा जो वीर आदमी होगा। क्या? जो वीर आदमी होगा भैया वही नायक होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। और विनोद का मतलब यहां खुशी होती है। और जो छोटा बच्चा होता है, नन्हा बच्चा जो होता है, वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुश रहता है। क्या? वो हमेशा खुश रहता है मेरे प्यारे बच्चों। और जो अशोक सम्राट थे, आप जानते होंगे भैया, अपने बिहार के भाई आप सब लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, अशोक सम्राट की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। क्या? हमेशा जीत होती है। और जो गांव में देखिए, जो आप सब लोग को पता है, जो शहर में लोग औरतें रहती हैं वो अपने पति को हस्बैंड बोलती हैं, हाफ माइंड बोलती है, हाफ माइंड लेकिन जो गांव के घर की जो औरतें हैं, अपने घर के, आपको मतलब पता है, अपने हस्बैंड को पति बोलती है। क्या बोलती है? पति बोलती है। यानी गांव का घर, जहां घर के लोग हैं, गांव का घर मतलब जहां घर के लोग हैं, ये लोग जो है पति बोलती हैं, ठीक है ना, ये लोग पति बोलती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास कैसी लगी। आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, ठीक है ना, कैसी लगी ये ट्रिक मेरे बच्चों। सबके मैं कमेंट को मैं देखूंगा। अगर एक बात ध्यान देना, एक बात और, अगर आपसे विधा भी इसी वक्त याद करा देता हूं, चलो ठीक है, विधा भी याद करा देता हूं। आपसे पूछे विधा कौन कौन सा कैसा है, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उसने कहा था तिरिक्ष की रोज यही कहानी है। क्या? तिरिक्ष की रोज यही कहानी है, तिरिक्ष की रोज यही कहानी है। याद रखना, ये क्या है गुरुजी? ये क्या है? तिरिक्ष की रोज यही कहानी है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, यहां पे उसने कहा था एक कहानी हो जाएगी। कहानी की ट्रिक है, कौन कौन सा चैप्टर? कहानी की ट्रिक है। तिरिक्ष एक कहानी है, रोज एक कहानी है, ठीक है। उसने कहा था, तिरिक्ष, रोज ये कहानी हो गई, ठीक है ना। ऐसे देख लीजिएगा, क्या निबंध का ट्रिक देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। निबंध का क्या है?
समाज का आधा बातचीत, समाज का आधा बातचीत, आधा बातचीत, एक मिनट, निबंध का आधा बातचीत, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, निबंध का आधा बातचीत, निबंध का आधा बातचीत सदा समाज में होता है। क्या? सदा समाज में होता है, सदा समाज में होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहां पर जो है मतलब निबंध, यहां पे देखो ये था क्या थी, कहानी, कहानी की विधा, मतलब ये कहानी का मतलब ये सब इतनी कहानी थी। और निबंध क्या क्या हो जाएगा, आधा का मतलब हो जाएगा अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा, सदा का मतलब हो जाएगा ओ सदानीरा, ये भी निबंध है, ओ सदानीरा। और जो है समाज का मतलब हो जाएगा प्रगति और समाज, क्या? प्रगति और समाज। ये सब हो गई क्या भैया, ये सब हो गया निबंध और कहानी, दोनों क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ चैप्टर है, याद रखिएगा, जैसे हो गया हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या? हंसते हुए मेरा अकेलापन, मेरा अकेलापन। अब इसको आप सब लोग जानते हो भैया, अकेलापन ये क्या है, डायरी है, ये क्या है, डायरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आप सभी से बोलूं कि जो है संपूर्ण क्रांति क्या है, क्या संपूर्ण क्रांति क्या है, तो आप सब लोग बोलोगे गुरुजी ये क्या है, एक ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक भाषण है। और उसके बाद में और आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, आप सभी को एक बात और, क्या सिपाही की माँ क्या है, सिपाही की माँ जो है आप बोलोगे गुरुजी एकांकी है। क्या? सिपाही की माँ जो है क्या है, एकांकी है। सिपाही की माँ जो है क्या है, एकांत में माँ बैठी हुई है, एकांत में माँ बैठी हुई है, ठीक है ना। जूठन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे आत्मकथा है। क्या? जूठन क्या है, एक आत्मकथा है। और उसके बाद में और शिक्षा, शिक्षा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे संभाषण है। क्या? संभाषण है। आप सब लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा। एक लेख और एक पत्र क्या है, तो ये क्या है भैया, एक लेख और एक पत्र क्या है, तो आप बोलोगे एक पत्र क्या है, तो आप बोलोगे ऐतिहासिक पत्र है। क्या? ऐतिहासिक पत्र है। इसका मतलब गुरुजी आप पूरी विधा याद करा दिए। जैसे देखो यहाँ पे टोटल 13 चैप्टर है ना, टोटल 13, यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, 6, एक क्या हो गया 7, ठीक है ना, और क्या 8 9 10 11 12 13, ये 13 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी।